Hello students, welcome again. Today we are going to start exercise 7.2 from the NCERT book based on the concept of properties of triangle. हमने लास्ट वीडियो में किया था इसका बेसिक कंसेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, आइसोसेलेस में क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होती हैं, मीन्स AB इक्वल टू AC गिवन है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ज्वाइन A to O सो दैट OB इक्वल टू OC, AO बाइसेक्ट एंगल A। हमें फिगर खुद से बनानी है। इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है ABC, ये ले ली मैंने ट्रायंगल ABC। AB किसके इक्वल है, AC के। अब इसने बोला है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, तो इसका बाइसेक्टर ये ले लिया मैंने, यहां से इनको ज्वाइन कर दिया। ये OB OC ज्वाइन A टू O, A से O को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी ट्रायंगल बन गई। सो करना है अब OB इक्वल टू OC एंड AO बाइसेक्ट एंगल A। AO बाइसेक्ट का मतलब क्या है, यहां से जो एंगल 1, इसको हम 1 कह देते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। एंड OB इक्वल टू OC भी क्या करना है, प्रूव। तो ये सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, गिवन। गिवन क्या है स्टूडेंट हमारी, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, इसमें क्या, कौन सी साइड इक्वल है, AB इक्वल टू AC। और है हमारे पास बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, एट पॉइंट O ज्वाइन A टू O। अब हमें टू प्रूव में तो यही आ जाएगा, सेम एज इट इज। टू प्रूव लिखेंगे यहाँ पे OB इक्वल टू OC एंड OA या AO बाइसेक्ट्स एंगल A। प्रूफ करते हैं इसका। प्रूफ में क्या होगा स्टूडेंट, OB इक्वल टू OC प्रूव करने के लिए हमें गिवन क्या है, AB इक्वल टू AC है। सो इनके जो हमने थ्योरम की थी लास्ट वीडियो में कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइड्स के, जो साइड्स इक्वल है उनके अपोजिट्स वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C। AC के अपोजिट एंगल B, तो B एंगल किसके इक्वल हो गया, C के। इन ट्रायंगल ABC, AB किसके इक्वल है, AC के। तो सो एंगल B किसके इक्वल हो गया, एंगल C के। एंगल्स रीजन लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो B किसके इक्वल हो गया, C के। अब मैं क्या कर दूंगी, दोनों एंगल्स का हाफ कर दूंगी। हाफ ऑफ एंगल B भी किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल C के। देन हाफ ऑफ एंगल B किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, OBC और OCB। OBC यानी कि ये एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से हाफ करने के बाद ये एंगल इसके इक्वल, और ये एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, इसके आ जाएगा। तो यहां से एंगल B/2 और C/2 करेंगे हम। एंगल B/2 इक्वल टू एंगल C/2, तो B का हाफ किया मैंने, तो इस एंगल्स को हम नेमिंग दे देते हैं। एंगल ये 1 2 हो गई, ये एंगल 3 4 5 6, तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। इसका हाफ करेंगे तो हम 5 इक्वल टू 6 भी लिख सकते हैं ना, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे ये क्या है, इसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। ठीक है, बाइसेक्टर गिवन है तो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, 4 के, और हम 5 को भी लिख सकते हैं, 5 किसके इक्वल हो गया, 6 के। तो अगर 3 एंगल 4 के इक्वल है, इन ट्रायंगल OBC में एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। देन जो हमने थ्योरम की थी उसमें क्या किया था, अगर एंगल्स इक्वल हैं हमारे, देन इसके अपोजिट वाली साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो 3 के अपोजिट साइड OC, 4 के अपोजिट साइड्स OB। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल OBC एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सो OB साइड किसके इक्वल आ गई, OC के। रीजन लिख देंगे हम, साइड्स अपोजिट टू
टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, इनके अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल थे, तो यहाँ से साइड्स भी क्या हो गई इनकी, इक्वल हो गई। OB इक्वल टू OC। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया ना। अब हम देखते हैं AO बाइसेक्ट एंगल A। AO है, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो मीन्स एंगल 1 इक्वल टू 2 के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट हम इसको, देखो ये कौन सी ट्रायंगल में है, एंगल 1 AOB में, और 2 कौन सी में है, AOC में। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, देन इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से एंगल 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हमें प्रूव करना है यहाँ पे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। AB किसके इक्वल है, AC के, गिवन है ये। ठीक है, AO इक्वल टू AO, ये क्या है, हमारी कॉमन साइड है। थर्ड क्या है स्टूडेंट, इसके अंदर एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 6 के, हमने प्रूव किया है, क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है, तो एंगल 5 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 6 के। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट किससे होगी, बाई SAS। एक एंगल है और 2 साइड्स, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो ये होते ही एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल 2 के, बाई CPCT। तो सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। बाई CPCT मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसको हम लिख सकते हैं AO बाइसेक्ट्स एंगल A। इसका भी तो यही मतलब है ना कि AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो ओके स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। एक बार फिर से देखो, इसमें हमें फिगर खुद से बनानी थी। ABC कोई भी ट्रायंगल थी, उसमें AB इक्वल टू AC साइड्स हमें गिवन थी। ठीक है, जो B एंगल है और जो C एंगल है, इसका बाइसेक्टर दे रखा था, वो एट पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा था। फिर ज्वाइन A टू O, ये ट्रायंगल बन गई हमारी। अब हमें एंगल, ये जो साइड्स है ना, OB इक्वल टू OCA प्रूव करना था। ये कैसे करेंगे, अगर ये 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाए, देन इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से AB इक्वल टू AC था, तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। एंगल B किसके इक्वल आ गया, एंगल C के। मैंने हाफ कर दिया, तो हाफ भी एंगल इक्वल होगा। तो हाफ करने पे एंगल 3 इक्वल टू 4 भी कह सकते हैं, या 5 इक्वल टू 6 भी कह सकते हैं। तो यहाँ से 3 इक्वल टू 4 आने पे इन ट्रायंगल OBC एंगल्स आर इक्वल, देन अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। देन 3 के अपोजिट साइड्स OC, इसके अपोजिट OB, सो OB इक्वल टू OC। अब हमें प्रूव करना था कि ये जो AO है, ये बाइसेक्ट करती है एंगल A को। इसका ये मतलब है स्टूडेंट कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमें प्रूव करना था। तो ये हमने कैसे किया, ये जो ट्रायंगल दिख रही है ना, AOB एंड AOC, दोनों ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंस दिखा दी। कैसे हैं, AO इक्वल टू AO कॉमन साइड, AB इक्वल टू AC, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और हम कह सकते हैं कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A, hence proved. Now next question is second. In triangle ABC, AD is perpendicular bisector of BC. AD क्या गिवन हमें, BC के ऊपर perpendicular. So that triangle ABC is an isosceles triangle. Means उसकी 2 sides हमें equal prove करनी है. Means AB equal to AC. तो यहाँ से गिवन क्या है, गिवन लिखेंगे in triangle ABC, AD is perpendicular bisector of BC। ठीक है, सच दैट BD इक्वल टू DC, ये हमें गिवन है। टू प्रूव क्या होगा इसमें, AB इक्वल टू AC, या ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। टू प्रूव AB इक्वल टू AC प्रूफ करेंगे स्टूडेंट। यहाँ से हमें ये 2 साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। अगर यहाँ से मैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस दिखा दूं, देन इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल बाई CPCT से। सो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, AD क्या है, दोनों की कॉमन साइड, AD इक्वल टू AD, ये हो गई हमारी कॉमन साइड। दूसरा क्या है इसमें इक्वल, BD किसके इक्वल है, DC के।
यहां से लिख देंगे AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ओके स्टूडेंट, अगर ये परपेंडिकुलर है तो सो BD किसके इक्वल होगा, DC के। थर्ड क्या है हमारा, ये एंगल 90 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 90 का। एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC 90 ईच, सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ADB किसके कॉन्ग्रेंट आ गई, ADC के, बाई टू साइड्स इक्वल है एंड वन एंगल इक्वल है। देन SAS कॉन्ग्रेंस रूल से टू ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर, कॉन्ग्रेंस रूल। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रेंस हो गई, सिमिलर नहीं सॉरी कॉन्ग्रेंस हो गई, तो यहां से क्या हो जाएगा, AB किसके इक्वल हो जाएगा, AC के, बाई CP/CT। तो यहां पे लिखेंगे हैंस AB किसके इक्वल हो गया, AC के, बाई CP/CT। CP/CT का क्या मतलब है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, तो AB किसके इक्वल हो गया, AC, या ये कह सकते हैं हम ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में भी तो यही होता है ना, क्या बन गई ABC, आइसोसेलेस ट्रायंगल, बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, सो AB इक्वल टू AC बाई CP/CT। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal side AC and AB। ये क्या है हमारे BE एंड जो CF दिख रहे हैं ये altitudes है ऑफ ट्रायंगल ABC, so that these altitudes are equal, means हमें BE इक्वल टू CF प्रूव करना है। तो यहां से हम गिवन लिखेंगे ABC is an isosceles triangle। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, AB इक्वल टू AC। टू प्रूव हमें एल्टीट्यूड इक्वल प्रूव करने हैं, तो मीन्स BE की लेंथ किसके इक्वल प्रूव करनी है, CF के। ठीक है, नाउ प्रूफ करते हैं। यहां से अगर मैं यहां से ये टू ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस दिखा दूं, देन क्या हो जाएगा, ये जो एल्टीट्यूड्स हो जाएगी वो इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से ट्रायंगल, ABE एंड और कौन से ट्रायंगल कर दे, ACF, जिसके अंदर हमारे एल्टीट्यूड CF एंड BE दोनों आ जाए, वही हम क्या कर देंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस दिखा देंगे। तो कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, ABE एंड ACF। तो प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF क्या क्या इक्वल है स्टूडेंट, इसमें एंगल F किसके इक्वल है, एंगल E के, बोथ आर 90 डिग्री। एंगल F इक्वल टू एंगल E 90 ईच। दोनों में A एंगल क्या है, कॉमन है, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल, जैसे कॉमन साइड होती है ऐसे ही हमारे यहाँ पे क्या है, कॉमन एंगल है। थर्ड क्या है इसमें, ये क्या है, AB किसके इक्वल है, AC के, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें गिवन है, AB इक्वल टू AC। तो यहां पे लिख देंगे हम गिवन, सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंस। ABE किसके कॉन्ग्रेंस आ गई स्टूडेंट, ACF की, बाई टू एंगल्स है वन साइड, बाई AAS कॉन्ग्रेंस रूल। अब हमें बताना है BE इक्वल टू CF, तो BE इस ट्रायंगल की साइड है और CF इस ट्रायंगल की है, तो दोनों ट्रायंगल यहां से कॉन्ग्रेंस कर दी हमने, तो दीज टू साइड्स आर आल्सो इक्वल, सो BE इक्वल टू CF किससे हो गया ये, बाई CP/CT, हैंस प्रूव कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। वेरी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है इसमें, हमें टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंस प्रूव करनी है, देन जो पार्ट हमें प्रूव करना है वो किससे हो जाता है, बाई CP/CT। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ, ABC is an triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal, so that triangle ABE congruent to triangle ACF and AB equal to AC। अगर मैंने ये फर्स्ट पार्ट दोनों ट्रायंगल
कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी। देन सेकंड पार्ट किससे हो जाएगा स्टूडेंट, बाई CPCT, क्योंकि AB इस ट्रायंगल की साइड है और AC इस ट्रायंगल की साइड है। तो हमें क्या करना होगा, सेम एज इट इज है ये क्वेश्चन जो हमने थर्ड किया है, ठीक है। उसमें क्या किया था हमने, AB इक्वल टू AC गिवन था वहां पे। अब इसमें क्या करना है, AB इक्वल टू AC प्रूव करना है। वहां पे हमें अल्टीट्यूड्स इक्वल प्रूव करने थे, यहाँ पे हमें अल्टीट्यूड्स इक्वल गिवन है। तो सेम एज इट इज गिवन क्या है इसमें, ट्रायंगल ABC इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर इक्वल, ये इक्वल गिवन है। दैट इज BE किसके इक्वल है, CF के। टू प्रूव हमें क्या करना है, ये दोनों पार्ट ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट टू ACF एंड AB किसके इक्वल करना है, AC के। अगर AB AC के इक्वल हो गया तो उसको हम कह सकते हैं ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ प्रूफ इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। तो इसमें क्या क्या इक्वल है स्टूडेंट, BE किसके इक्वल है, CF के। अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, गिवन है ये तो हमें। एंगल A किसके इक्वल है, एंगल A के, कॉमन एंगल। थर्ड पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट इसके अंदर, एंगल F किसके इक्वल है, एंगल E के 90 ईच। हो गई, 3 कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल के लिए। सो दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंस। ABE किसके कॉन्ग्रेंट होगी, ट्रायंगल ACF के बाई किससे, 2 एंगल्स है वन साइड, बाई AAS कॉन्ग्रेंस रूल, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रेंट हो गई यहां से, तो हम कह सकते हैं AB इक्वल टू AC बाई CPCT, या ये कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही हमें क्या करना था स्टूडेंट, इसके अंदर प्रूव करना था। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट दिखानी थी और सेकंड पार्ट में ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th। ABC एंड DBC आर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल on the same base BC so that एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। ABD ये एंगल हमें ACD के इक्वल प्रूव करना है। तो यहां से हम देखते हैं गिवन में ABC एंड DBC आर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस है तो इनकी 2 साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो यहां से हम कह सकते हैं दैट इज AB इक्वल टू AC गिवन है हमें, BD इक्वल टू DC। BD साइड किसके इक्वल है, DC के। टू प्रूव क्या करना है हमें, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, यानी कि ये एंगल हमें इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। नाउ प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC साइड गिवन है, आइसोसेलेस है तो ये एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। सिमिलरली इन ट्रायंगल BDC में BD साइड किसके इक्वल है, CD के। सो इनके अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां से ये एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, इस एंगल के। नाउ प्रूफ में देखते हैं हम, इन ट्रायंगल ABC AB किसके इक्वल है स्टूडेंट, AC के। सो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, 2 के। एंगल्स अपोजिट टू 2 इक्वल साइड्स, ओके, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल BDC में BD किसके इक्वल है, CD के। तो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। सेम रीजन, एंगल्स अपोजिट टू 2 इक्वल साइड्स, ठीक है ना। तो यहां से हम इसको कह सकते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। एंगल 1 प्लस में एंगल 3,
एंगल 2 प्लस में एंगल 4 हो गया। 1 प्लस में 3 कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ABD। एंगल 2 प्लस में 4 एंगल ACD। यही तो हमें प्रूव करना था ना स्टूडेंट, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। तो यहां से क्या हो गया? एंगल ABD इक्वल टू ACD प्रूव हो गया। हमने क्या किया स्टूडेंट? आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज करके, और प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है? एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इन ट्रायंगल ABC, AB किसके इक्वल था? AC के। सो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के। सिमिलरली इन ट्रायंगल BDC, BD इक्वल टू DC, सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1 प्लस में 3 एंगल ABD बन रहा है, एंगल 2 प्लस में एंगल 4 एंगल ACD बन रहा है। सो एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th। ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. Sides BA is produced to point D such that AD equal to AD किसके इक्वल है? AB के। सो करना है हमें एंगल BCD इज एन राइट एंगल, मीन्स BCD ये एंगल हमें 90 का प्रूव करना है। ठीक है ना, ये BCD एंगल है जो ये 90 का प्रूव करना है। तो यहां से सबसे पहले देखेंगे इन ट्रायंगल ABC, AB किसके इक्वल है? AC के। तो गिवन क्या है यहाँ पे स्टूडेंट? ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस में क्या होगा? दैट इज AB किसके इक्वल है? AC के, एंड AD किसके इक्वल है? AB। ये भी हमें गिवन है। टू प्रूव एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें गिवन है इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। तो मीन्स एंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट? एंगल ACB के। इन ट्रायंगल ABC, AB किसके इक्वल है? AC के। सो एंगल ABC किसके इक्वल हो गया? एंगल ACB के। फर्स्ट एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स, रीजन लिख देंगे इसमें। ये हमने थ्योरम की थी ना, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली AB किसके इक्वल गिवन है हमें? AD के। लेकिन AB किसके इक्वल है यहाँ से? बट AB किसके इक्वल है? AC। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे AC किसके इक्वल आ गया? यहाँ से AD के। इन ट्रायंगल ADC में AC साइड किसके इक्वल आ गई? AD के। यहां से प्रूव हो गया AB किसके इक्वल था? AD के। तो मैंने AB की जगह पे AC रख दिया। नाउ इन ट्रायंगल ADC में AD इक्वल टू AC। सो एंगल कौन सा इक्वल हो गया? ADC किसके इक्वल हो गया? ACD के। ये एंगल किसके इक्वल हो गया? ये, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल ये, इस साइड के अपोजिट एंगल ये। एंगल ADC किसके इक्वल हो गया? ACD के। ये सेकंड। सेम रीजन लिख देंगे, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स। ओके स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है ना? हमने क्या किया है? सिंपली यहां तक टू ट्रायंगल्स में टू साइड्स इक्वल थी। ठीक है, तो इनके अपोजिट वाले एंगल्स भी हमने क्या दिखा दिए यहां से कि वो इक्वल है। नाउ इन ट्रायंगल BCD तीनों एंगल्स का सम क्या होगा स्टूडेंट? 180 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल BCD में एंगल DBC प्लस में एंगल DCB प्लस में एंगल BDC किसके इक्वल होगा? 180। अब देखो DBC एंगल को मैं क्या लिख सकती हूं? ABC, क्योंकि हमारे पास एंगल यहां पे क्या है? ABC। यहां पे एंगल हमारे पास ABC है, तो DBC एंगल को मैं लिख सकती हूं ना, एंगल ABC प्लस में एंगल DCB या BCD कह सकते हैं इसको, BCD। अब BDC इस एंगल को मैं क्या लिख सकती हूं? ADC, क्योंकि हमारे पास एंगल क्या है? ADC इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ABC किसके इक्वल है? फ्रॉम फर्स्ट एंगल ACB प्लस में एंगल BCD। अब ADC किसके इक्वल है? फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड ACD के इक्वल टू 180। ACB प्लस में ACD, AC
बी प्लस में ए सी डी, ये कंप्लीट एंगल कौन सा बन रहा है, बी सी डी। एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180। तो ये क्या बन गया, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये ट्वाइस हो गया। तो यहाँ से ट्वाइस होने के बाद एंगल बी सी डी कितने का आ गया स्टूडेंट, हमारा 90 डिग्री। यही तो हमें प्रूव करना था। एंगल बी सी डी कितने का आ गया, यहाँ से 90 डिग्री, और यही हमें क्या करना था स्टूडेंट, प्रूव करना था। एक बार फिर से देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, तो मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी गिवन था, बी सी डी हमें 90 का प्रूव करना था। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू ए सी है, देन एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो गया, ए सी बी के। फिर हमें ए बी ए डी के इक्वल गिवन था, बट ए बी इस ट्रायंगल से किसके इक्वल था, ए सी। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं ए बी ए डी के भी इक्वल है, ए बी ए सी के भी इक्वल है। तो ए सी किसके इक्वल हो गया, ए डी। इन ट्रायंगल ए सी डी, ए डी साइड ए सी के इक्वल, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, मीन्स ए डी सी प्लस में ए डी सी किसके इक्वल हो गया, ए सी डी के। और वी नो दैट सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। डी बी सी ये एंगल प्लस में एंगल डी सी बी ये एंगल प्लस में एंगल बी डी सी, तीनों का सम 180। अब हम डी बी सी एंगल को लिख सकते हैं ए बी सी, यही एंगल है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल ए बी सी गिवन है, ठीक है। ये डी सी बी को लिख सकते हैं बी सी डी, बी सी डी हमें 90 का प्रूव करना है। फिर बी डी सी को लिख सकते हैं हम ए डी सी, क्योंकि यहाँ पे ए डी सी गिवन है, लिख दिया। अब ए बी सी किसके इक्वल था, ए सी बी, एंड ए सी डी किसके इक्वल था, ए डी सी किसके इक्वल था, ए सी डी। ए सी बी प्लस ए सी डी, ए सी बी प्लस ए सी डी, कंप्लीट एंगल कौन सा बन गया, बी सी डी। और एक है ही हमारे पास बी सी डी, तो ट्वाइस ऑफ बी सी डी किसके इक्वल आ गया, 180। सो एंगल ए बी सी इज एन राइट एंगल। ये एंगल कितने का आ गया, 90, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th। ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री और ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। फाइंड द एंगल बी एंड सी। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जिसमें ए एंगल पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल। ये ए मान लेते हैं, ये बी, ये सी, ये 90 का हमें गिवन है। और ए बी साइड किसके इक्वल है, ए सी के। हमें एंगल बी और सी फाइंड आउट करना है। तो यहां से लिखेंगे हम गिवन में ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए कितने का है, 90 डिग्री, एंड ए बी साइड किसके इक्वल है, ए सी के। टू प्रूव क्या करना है हमें, या फाइंड आउट करना है एंगल बी एंगल सी फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम निकालेंगे एंगल बी एंड एंगल सी। तो प्रूफ में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी साइड किसके इक्वल है स्टूडेंट, ए सी के गिवन है। ए बी साइड ए सी के इक्वल है, देन ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के। एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहां से लिखेंगे सो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, ये इक्वल हो गया। और वी नो दैट सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देन एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 180 डिग्री। होता है ना, तीनों एंगल का सम 180। अब ए कितने का है, 90, 90 प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल टू 180। देन एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल आ गया, 90 के। और ऊपर हमने प्रूव किया है कि एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के। तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी किसके इक्वल आ गया, 90, एंगल बी इज 45। तो बी 45 आ गया, तो सी भी कितने का होगा स्टूडेंट, यहाँ से 45 का। बट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो सो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45। एंगल ए इज 90 और हमें बी और सी फाइंड आउट करने थे, वो एंगल्स कितने के आ गए, 45। क्या किया है, सिंपली हमने ए बी इक्वल टू ए सी था, देन इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल, मीन्स बी इक्वल टू सी हो गया। अब तीनों एंगल्स का सम 180, एंगल ए इज 90 डिग्री,
तो यहाँ से एक एंगल्स को मैंने ट्वाइस लिख दिया, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू 90, देन एंगल बी इज 45, सो एंगल बी एंड सी आर इक्वल मीन्स 45। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री ईच। हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री प्रूव करना है। तो वी नो दैट होता है एंगल्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। और वी नो दैट साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो यहां से ट्रायंगल ले ली मैंने इक्विलेटरल ABC, ABC, ठीक है, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो गिवन में लिखेंगे यहाँ पे हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। दैट इज AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC। टू प्रूव ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर ऑफ 60 डिग्री ईच, ये हमें प्रूव करना है। नाउ प्रूफ में देखते हैं, ट्रायंगल ABC है तो मीन्स AB इक्वल टू BC। इन ट्रायंगल ABC AB साइड किसके इक्वल है स्टूडेंट? AC के। AB किसके इक्वल है? AC के। तो सो एंगल B किसके इक्वल हो गया? एंगल C के, ठीक है। सो एंगल B इक्वल टू एंगल C। एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंगल B किसके इक्वल आ गया? एंगल C के। ये हमारी क्या होगी यहां से? फर्स्ट इक्वेशन। B इक्वल टू C, ये हो गई हमारी फर्स्ट। नाउ AB साइड किसके इक्वल है? BC के भी, क्योंकि ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स हमारी इक्वल हैं। नाउ AB साइड किसके इक्वल है? BC के। तो एंगल A किसके इक्वल हो गया? एंगल C के, ठीक है। तो ये भी यही रीजन है, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसको मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। नाउ BC साइड किसके इक्वल है? AC के। नाउ BC इक्वल टू AC। तो BC के अपोजिट एंगल है, AC के अपोजिट एंगल B। एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड तीनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं? तीनों एंगल्स क्या है? इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंगल A किसके इक्वल है? एंगल B। और एंगल B किसके इक्वल है? एंगल C। देखो A C के इक्वल है, C किसके इक्वल है? B के। सो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। तीनों एंगल्स हमने इक्वल प्रूव कर दिए। और वी नो दैट, यहां लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, तीनों इक्वल है। तो थ्राइस ऑफ एंगल A किसके इक्वल आ गया? 180। एंगल A इज 60 डिग्री। अगर A 60 है तो एंगल B भी कितने का होगा? 60 का। C भी कितने का होगा? 60 का। तो हेंस एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इज 60 डिग्री ईच। लास्ट में लिख देंगे एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। यही हमें प्रूव करना था ना, बहुत ही इजी है स्टूडेंट। एक बार फिर से देखो, ABC हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन थी, तो मीन्स AB इक्वल टू AC साइड है तो एंगल B इक्वल टू C। AB इक्वल टू BC लिया देन एंगल A इक्वल टू एंगल C। AC इक्वल टू BC लिया देन एंगल A इक्वल टू एंगल B। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये हमारी क्या थी? थर्ड इक्वेशन। तो यहां से तीनों एंगल्स क्या आ गए? इक्वल। और वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो एंगल A कितने का आ गया? यहां से थ्राइस लिख सकते हैं हम एक एंगल को, तो A आ गया हमारा 60 डिग्री। सो एंगल ABC आर 60 डिग्री ईच, हेंस प्रूव। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 7.2।
2। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 7.3 एक्सरसाइज और उसका बेसिक कंसेप्ट। थैंक्स एवरीवन।